चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल के तू ही धनवान है गोरी, बाकी सबे कंगाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सबे कंगाल। हाय फ्रेंड्स, मैं विपुल आज आपको बताऊंगा कि एक ब्यूटी पार्लर बिजनेस कैसे शुरू करें। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक ब्यूटी पार्लर बिजनेस को शुरू करने के लिए आपकी शैक्षिक योग्यताएं क्या होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट क्या इस बिजनेस से आपका निकलेगा, कैसे इसका मार्केटिंग करेंगे, कौन कौन से आपके उपयोगी सामान और मशीनें की जरूरत पड़ेगी, कैसे इसका मार्केटिंग करेंगे और लीगल रिक्वायरमेंट इस बिजनेस को सेट करने के लिए, ब्यूटी पार्लर क्लिनिक बिजनेस को सेट करने के लिए क्या क्या होंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं, इस वीडियो में जानते हैं सब कुछ। देखिए, ये जो आजकल सुंदर दिखना हर कोई चाहता है, चाहे गांव हो शहर, हर जगह ये ब्यूटी पार्लर का जो बिजनेस है वो बढ़ता चला जा रहा है। शादियों में, पार्टियों में, ठीक है, जब सीजन होते हैं तो लोगों ब्यूटी पार्लर में रस बढ़ जाता है। बहुत से महिलाएं ऐसी है जो इस बिजनेस को शुरू करना चाहती है, लेकिन पैसे या नॉलेज के अभाव में वह कर नहीं पाती। वर्तमान में जो ब्यूटी पार्लर का बिजनेस है एक बहुत अच्छा आइडिया है और ये लगातार ये बिजनेस जो है बढ़ता ही जा रहा है। इसमें बहुत कम लागत के साथ और आसानी से कुछ महीनों के प्रशिक्षण लेकर इस बिजनेस को शुरू किया जा सकता है। यहां तक कि यह बिजनेस आप अपने घरों से भी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं क्या इस बिजनेस के लिए क्या क्वालिफिकेशन, क्या लर्निंग स्किल होने चाहिए आपके पास। तो वर्तमान में कई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं जो ब्यूटी पार्लर के 2 महीने से लेकर 12 महीने तक का कोर्स करवाते हैं। सरकार के द्वारा भी समय समय पर रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण के कोर्स चलाए जाते हैं। आप चाहे तो वहां से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके आसपास कोई ब्यूटी पार्लर है तो वहां से भी आप प्रशिक्षण ले सकते हैं, उस समय तक वहां पर जॉब कर सकते हैं, जिससे आप वहां पे लर्निंग कर पाएंगे ब्यूटी पार्लर की कैसे के बिजनेस के को कैसे करेंगे, इसके बारे में आपकी लर्निंग हो जाएगी। दोस्तों अब आइए हम जानते हैं कि ब्यूटी पार्लर की किस तरह की लोकेशन क्या होना चाहिए, किस तरह की जगह चुनना चाहिए। तो ब्यूटी पार्लर एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप शुरू में बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ इवन आप अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं, और जैसे जैसे आपका ग्रेजुअली आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा उस प्रकार से आप मार्केट में अच्छे लोकेशन पर किराए पर कोई शॉप या क्लिनिक ले सकते हैं। इससे आपको फायदा होगा, यह होगा कि मार्केट में अगर लेंगे आप तो मार्केट में आने जाने वाले कस्टमर की भीड़ ज्यादा रहती है, जिससे वहां पर लोग ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएंगे और आपके जो इनकम है, जो रिसिप्ट बढ़ता चला जाएगा। मार्केट में आपको ऐसी जगह का चुनाव करना चाहिए जहां पर कपड़े या फैंसी की दुकानें अधिक हो और वहां महिलाएं अधिक से आती जाती है। इससे आपकी शॉप की अच्छी मार्केटिंग होगी, जिसके कारण आपके ग्राहक बढ़ेंगे। अब दोस्तों अब आइए जानते हैं कि ब्यूटी पार्लर बिजनेस में कितनी लागत होगी और क्या लाभ के क्या चांसेस हैं। एक ब्यूटी पार्लर बिजनेस की लागत इस पर निर्भर करती है कि आप इसे किस लेवल पर शुरू करना चाहते हैं। यदि आप घर से शुरू करना चाहते हैं तो 20 से 30 हजार की लागत लगा के आप बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और आराम से महीने में 15 से 20 हजार रुपये कमा सकते हैं। और यदि इसे मार्केट में अच्छे लोकेशन पर एक बड़े लेवल पर शुरू करना चाहते हैं तो 2 से 3 लाख रुपए की लागत से भी शुरू कर सकते हैं कम से कम, और महीने के 40 से 50 हजार रुपये आसानी से कमा सकते हैं। इसके लिए आप सरकार के विभिन्न स्कीमों के तहत लोन भी ले सकते हैं। बड़े स्केल पे बिजनेस करने हैं, डिफरेंट मशीन, न्यू टेक्नोलॉजी, तो उसके लिए आपको मार्केट में रिसर्च करना होगा, बहुत से कंसल्टेंट ब्यूटिशियन कंसल्टेंट से आपको बात करनी होगी और उसके बाद आप वहां पर सेटअप लेंगे। तो अच्छा सेटअप जितना अच्छा लेवल पर आपका होगा, एक 2 टायर या 3 टायर सिटी में अगर आप सेटअप करना चाहते हैं कि अच्छे लेवल का ब्यूटी पार्लर, तो आपको 20-30 लाख तक आपका से शुरू हो जाएगी।
यदि आपने खादी ग्रामोद्योग ब्यूटिशियन का कोर्स किया है तो आप उसके सर्टिफिकेट पर भी लोन ले सकते हैं, जिससे आपको कुछ प्रतिशत छूट भी मिलती है। आप स्टैंड अप इंडिया लोन जो वुमेन्स SC ST के लिए है, तो वुमेन्स के लिए किसी भी कास्ट की वुमेन जो स्टैंड अप इंडिया लोन के अंदर जाके लोन ले सकती है, कम रेट पर होगा, गारंटी भी नहीं देना पड़ता है। मुद्रा लोन स्कीम के अंदर भी आप ले सकते हैं, जिसमें आपको कम रेट पर आपको ये लोन अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम आइए जानते हैं कि हम इस लोन स्कीम का मार्केटिंग कैसे करें। तो अक्सर हाँ ये सवाल होगा कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग किस प्रकार करें, कैसे करना चाहिए। कहते हैं कि सबसे पहले कि आपका जो चूंकि सर्विस इंडस्ट्री है, और सर्विस इंडस्ट्री में आपके कस्टमर जितने सेटिस्फाइड होंगे, आपका बिजनेस उतना ही बेहतर तरीके से ग्रो होगा। और एक सेटिस्फाइड कस्टमर अच्छा मार्केटिंग, उससे अच्छा मार्केटिंग कोई नहीं कर सकता। आपको अपने ब्यूटी पार्लर बिजनेस को बढ़ाने के लिए ग्राहकों को अच्छी सर्विस, क्वालिटी सर्विसेज देनी चाहिए, जिससे ग्राहक संतुष्ट हो। आप उससे उसका पोलाइट रहना चाहिए कि ब्यूटी पार्लर में देखिए बहुत अच्छा डीलिंग रिलेशनशिप है, बहुत अच्छा मेंटेन होता है बिहेवियर। तो ग्राहक स्वयं ही आपके ब्यूटी के पार्लर के बारे में जैसे ही सेटिस्फाइड होंगे, वो उसकी प्रशंसा करेंगे और वो मौत पब्लिसिटी से उसका आपको कस्टमर में इजाफा कर देंगे। ऐसे आपके इनकम में नो डाउट वृद्धि होगी। इसके अलावा आपको कभी कभी कोई विशेष छूट या ऑफर निकालना चाहिए, जिससे लोग आपके बिजनेस के बारे में जान सकें। साथ ही आपको हमेशा अपने ग्राहकों के साथ शालीनता के साथ अच्छा व्यवहार करना है, जिससे वे हमेशा आपके ग्राहक बने रहें। आजकल आप ऑनलाइन मार्केटिंग व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पे भी कर सकते हैं, जिसमें आप एक छोटे सिटी टाउन में आप लोग अपने कम्युनिटी को अपने बारे में बता सकते हैं, जगह जगह तरह के टिप दे सकते हैं। नए नए जो टेक्नोलॉजी आ रहे हैं ब्यूटी के एरिया में, तो उसके बारे में भी आप लोगों से अवेयर कर सकते हैं। जितना लोग ब्यूटी अवेयरनेस, जितना लोगों के बारे में जितना ज्यादा आप बताएंगे, उतना ज्यादा आपका बिजनेस जो है आगे बढ़ता चला जाएगा। आजकल बहुत से आयुर्वेदिक चीजों का उपयोग बढ़ता चला जा रहा है, तो आप इसके बारे में भी रिसर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो शादी ब्याह और पार्टी के जो माहौल होते हैं, उसमें आप अपने ब्यूटी का एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों आइए जानते हैं ब्यूटी पार्लर के लिए आपके लिए क्या क्या उपयोगी सामान या मशीनें लगती है। तो इसको आपको अपनी जरूरत के अनुसार, जैसे जैसे आपकी जरूरत बढ़ती चली जाती है, नए नए चीजों की ऐड करती जाती है, आपके इनकम बढ़ता चला जाता है, तो आप उसको प्लान कर सकते हैं। तो जो बेसिक चीजें उनको आपको लेना चाहिए, तो जैसे अल्ट्रासोनिक मशीन, शैम्पू वॉश यूनिट, गैल्वेनिक मशीन, हेयर ड्रायर, फेशियल स्टीमर, फेशियल ब्लेड, ट्रॉली, फुट स्पा, ड्रेसिंग मेज, मिरर, चेयर, कुर्सी, बॉडी मसाजर, ट्रिमल आदि ये है। और इसके अलावा मशीन के अलावा कुछ और भी मटेरियल, जैसे आपको तौलिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हेयर स्प्रे, वैक्स, हेयर जेल, शैम्पू, ब्यूटी क्रीम, पाउडर इत्यादि। आपको कभी भी ग्राहकों की सेवाओं के साथ कोई समझौता नहीं करना है। तो आप कस्टमर इज द किंग, तो कस्टमर को आप सेटिस्फाइड रखें। इसके अलावा आप ब्यूटी पार्लर कैटलॉग, अच्छा ब्यूटीफुल कैटलॉग बनाइए। तो ब्यूटी पार्लर में आजकल कई तरह के कैटलॉग आते हैं, जो ग्राहकों को जानकारी देते हैं कि उनके लिए क्या सही रहेगा। ब्यूटी पार्लर बिजनेस के लिए आपको कई तरह के कैटलॉग रखने होंगे, जैसे ब्यूटी पार्लर में हेयर कलर के विभिन्न सेट जो है उसका कलेक्शन का कैटलॉग, विभिन्न हेयर कट का कैटलॉग, मेहंदी के डिजाइन है उसका कलेक्शन का कैटलॉग, हेयर स्टाइल। इसके अलावा सभी सेवाओं के जो प्राइस लिस्ट भी आपको रखनी होगी। दोस्तों अब आइए हम लोग देखते हैं कि लीगल रिक्वायरमेंट की क्या क्या जरूरत पड़ेगी इसमें। तो सबसे पहले आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट के नजर में आप एक लीगल पर्सन है, तो आपको पैन लेना चाहिए, परमानेंट अकाउंट नंबर, जिससे आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट वगैरह में एक आपका एक आइडेंटिफिकेशन हो। बैंक अकाउंट खोलने में, करेंट अकाउंट आप खोलते हैं उसमें,
ठीक है। इसके अलावा आप इनकम टैक्स रिटर्न डालना, लोन के लिए जब अप्लाई करते हैं तो पैन की जरूरत पड़ेगी आपको। तो आप परमानेंट अकाउंट नंबर सबसे पहले ले लें, आधार से उसको लिंक कर लें। और एंटिटी रजिस्ट्रेशन, आप किस फॉर्म में आप बिजनेस करना चाहते हैं। अगर सोल प्रोप्राइटर है, सिंगल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोल प्रोप्राइटर में आप बिजनेस कर सकते हैं। या अगर 2 लोग हैं तो पार्टनरशिप फर्म, 2 या 2 से ज्यादा लोग पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस शुरू कर सकते हैं। थोड़ा सा ब्रांड बिल्डिंग है, सिंगल पर्सन, 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तक जा सकते हैं। इसके अलावा जहां आपका शॉप एस्टेब्लिशमेंट है तो उसका रिस्पेक्टिव स्टेट शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर आप उसको रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, जिसमें आप बताते हैं कितने हमारे मेल्स वुमेन्स एम्प्लॉय वगैरह जो है उसके सारे डिटेल्स में चले जाते हैं आपको। और डिस्प्ले बोर्ड वगैरह पे डिस्प्ले करना और जो रिक्वायरमेंट है शॉप इंस्टॉलेशन में उसको भी आपको कंप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा ये जो सर्विस सेक्टर है ये इसके अंदर जो आपकी जो जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट आती है वो 20 लाख और उससे ऊपर पर अगर आपका रिसिप्ट एनुअल रिसिप्ट है तो उसको आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होता है। और इसके अलावा अपने सर्विसेज में जीएसटी आपको ऐड करना है कस्टमर के। और जो आप परचेज करके लाते हैं तो उस परचेज करने पे जो आपने जीएसटी पे किया है उसको आप उसका क्रेडिट मिल जाता है आपको इस केस में। तो ये आपका अच्छा होगा कि 20 लाख या उससे ऊपर वाले में जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जनरली आपको लोन वगैरह लेने जाते हैं तो भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन और जीएसटी रिटर्न्स के कॉपी में मांगते हैं, सो दैट आपके टर्नओवर वगैरह वो वेरीफाई कर सके। इसके अलावा अगर आप इजिली मार्केट में एक्सेस करना चाहते हैं तो और कस्टमर ब्रांड बिल्डिंग, तो आप किसी का फ्रेंचाइजी वगैरह भी ले सकते हैं। कोई अच्छा ब्यूटी पार्लर है एजेंसी तो उसका फ्रेंचाइजी लेके सो दैट आप इजिली आप लोगों को तक पहुंच सके। तो ये थे कुछ लीगल रिक्वायरमेंट जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए ब्यूटी पार्लर बिजनेस को सेट करने के लिए। दोस्तों ब्यूटी पार्लर बिजनेस के रिगार्डिंग अगर आप किसी तरह का कोई भी आपको कोई एंटिटी सेटअप जैसे कि पार्टनरशिप फर्म बनानी हो, एलएलपी बनानी हो, 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, शॉप एस्टेब्लिशमेंट में रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन या किसी तरह का कोई कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवानी हो तो इसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट्स बॉक्स में आप कोई क्वेरी है तो भी डाल सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे नंबर हैं जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए रहेंगे उस पर आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। योर सजेशन इज ऑलवेज वेलकम। थैंक यू सो मच।